नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप ये वीडियो किस शहर और राज्य से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। दिसंबर 2025 में 31 तारीख तक पैन को आधार से लिंक करना और एडवांस टैक्स भरना जरूरी है, अन्यथा नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। कानपुर में मोबाइल चोरी की घटना में आरोपी ने 37 सेकंड में शटर तोड़ा। मास्क पहनकर 50 लाख के फोन लेकर भागा। वीडियो में उसकी पहचान की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण तेजी से बढ़ रहा है। बैंक सखी और ओडीओपी जैसी योजनाओं से लाखों महिलाएं उद्यमिता और स्थानीय उत्पादन में सक्रिय हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अखिलेश यादव ने डीएम से सीधे फोन पर बात कर गरीबों को लाखों रुपए की मदद दिलाई। प्रशासन ने फंड का वितरण तुरंत सुनिश्चित किया। यूपी में 1,14,224 होमगार्ड भर्तियों की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए मास्टर प्लान जारी। इसे फॉलो कर लिखित परीक्षा में पूरा अंक पाने का दावा किया गया है। इटावा में भांजी ने प्रेमी के साथ मिलकर मामा मामी के घर से 30 लाख रुपए के जेवर चुराए। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर चोरी का पूरा माल बरामद कर लिया। योगी सरकार की इन्वेस्ट यूपी टीम सिंगापुर के बाद जापान, कोरिया में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए जाएगी और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करेगी। लखनऊ में पुलिस मुठभेड़ में कौशाम्बी का 50,000 इनामी नशा तस्कर गोली लगने से घायल हुआ, जो जिले से राजधानी तक नशे की सप्लाई चलाता था। वाराणसी में 24 कैरेट गेम के नाम पर 22 लाख की साइबर ठगी में कारोबारी दोगुने मुनाफे के झांसे में फंस गया और पैसे गंवाने के बाद एफआईआर दर्ज कराई। बिग बॉस 19 के विनर बने गौरव खन्ना को 50 लाख का कैश प्राइज मिला, जबकि फिनाले में सलमान खान धर्मेंद्र को याद करते हुए भावुक नजर आए। आगरा की शंकर ग्रीन्स सोसाइटी में टावर नंबर 5 और 6 में अचानक आग लगी। धुआं फैल गया। देर रात लोग अपने फ्लैटों से सुरक्षित बाहर निकले। नोएडा एयरपोर्ट का उद्घाटन सुरक्षा क्लियरेंस और एरोड्रम लाइसेंस लंबित होने के कारण टला, क्योंकि जरूरी मंजूरियां पूरी नहीं हुई। अधिकारी प्रक्रिया तेज कर रहे हैं। केशव मौर्य ने सवाल उठाया कि निकाय चुनाव और उपचुनाव के परिणाम पर अखिलेश यादव चुप क्यों हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी के रुख पर अपनी नाराजगी जताई। नोएडा में शादी की तैयारी के बीच शराब पीते समय दोस्तों के विवाद में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई और उसकी लाश नहर में मिली। पुलिस जांच कर रही है। गाजियाबाद में साइबर जालसाजों ने फोन हैक कर केवाईसी के 8,60,000 और टास्क के नाम पर 26 लाख रुपए ठगे। पुलिस जांच में जुट गई। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे होने पर संसद में विशेष बहस होगी। प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा और अमित शाह राज्यसभा में चर्चा शुरू करेंगे। आगरा में महिला ने बुर्के में साड़ियां छिपाकर चोरी करने की कोशिश की, लेकिन सीसीटीवी में पकड़ में आने के बाद अब वो हवालात की हवा खा रही है। पुलिस जांच कर रही है। मथुरा के राधा कुंड गोवर्धन बाईपास पर नाले में गिरने से 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जो सगाई समारोह से लौट रहे थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर धान खरीद अभियान में 59 दिन में 1,39,000 किसानों से 8,28,000 मीट्रिक टन धान खरीदा गया। मेरठ में सास के सामने जीजा ने साले को गोली मार दी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि इसी साल उन्होंने टीना से कोर्ट मैरिज की थी। गोरखपुर में आरोपी सिपाही ने महिला कांस्टेबल से अवैध संबंध और 50 लाख के लालच में पत्नी को जहर देकर हत्या की। अब आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर किया है। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने पर अयोध्या के इकबाल अंसारी ने कहा कि बाबर मेरा मसीहा नहीं है। उनकी ये टिप्पणी मीडिया और जनता में चर्चा बन गई। उत्तर प्रदेश में बीड़ी पीने के लिए जब घरवालों ने माचिस नहीं दी तो युवक ने कहा और कुएं में छलांग लगा दी। घटना से परिवार और इलाके में हड़कंप मच गया। बदायूं में बांके बिहारी के प्रसाद में मिली सोने की अंगूठी के बाद पिंकी शर्मा ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया, जिसने लोगों में चर्चा का विषय बन गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेशनल स्कूल गेम्स कुश्ती के विजेताओं से मिलकर उन्हें सम्मानित किया और भविष्य में खिलाड़ियों के लिए विशेष पुरस्कार देने का ऐलान किया। गोरखपुर में रजत ने बुआ के साथ शराब पीने के बाद हथौड़े से डबल मर्डर कर दिया। बताया जा रहा है कि उसने ये कांड अपनी गर्लफ्रेंड के लिए अंजाम दिया।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 22वीं किस्त 1 फरवरी 2026 को किसानों के खाते में 2,000 रुपए भेजी जाएगी। सभी जरूरी प्रक्रियाएं समय पर पूरी करें। 2.5 साल का मासूम सैफे गले में टॉफी फंसने से दम तोड़ गया। घटना ने परिवार और आसपास के लोगों में गहरा शोक और भारी सदमा पैदा कर दिया। 10वीं 12वीं पास युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। यहाँ 1,700 पुलिस कांस्टेबल भर्ती निकली है। इच्छुक उम्मीदवार जल्द आवेदन करें और सभी जरूरी जानकारी जरूर देखें। बाराबंकी में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार छात्र आयुष यादव और उसके दादा को टक्कर मार दी। दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने ट्रक जब्त कर जांच शुरू की। उत्तर प्रदेश में मौसम का हाल बेहद ठंडा है। कई जिलों में तापमान में गिरावट के साथ भयंकर ठंड पड़ रही है। लोगों को गर्म कपड़ों और सावधानी बरतने की सलाह दी गई। शाहजहांपुर में कक्षा 9 की नाबालिग छात्रा का कथित निकाह हिंदू संगठन ने पुलिस के साथ रुकवा दिया। दोनों पक्ष थाने ले जाए गए और जांच अभी जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी यूपी में फर्जी वोटिंग रोकने के लिए मेरठ और मुजफ्फरनगर में सख्त निर्देश दिए और सभी कार्यकर्ताओं को सतर्क रहने का आदेश दिया। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उसकी डिलीवरी के बाद बच्चे को बदल दिया गया। पहले बेटा बताया, बाद में बेटी बताई गई। गौतम बुद्ध नगर के इंजीनियरिंग कॉलेज में 25 वर्षीय एमसीए छात्र कृष्णकांत का हॉस्टल रूम में फंदे से शव मिला। कथित सुसाइड नोट बरामद। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। बहराइच के कैसरगंज में आदमखोर भेड़िए ने 4 माह के मासूम को घर से उठा लिया। करीब 10 घंटे बाद कपड़े और शरीर के हिस्से बरामद। वन विभाग खोज में जुटा है। 16 दिसंबर के बाद सूर्य के गोचर से 5 राशियों के लिए आर्थिक अवसर बनेंगे, जिनमें मेष, तुला और धनु प्रमुख हैं। भाग्य और संपत्ति में बढ़ोतरी संभव है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने माफिया खत्म कर कानून व्यवस्था मजबूत की और विकास पर जोर दिया, जिससे जनता का भरोसा बढ़ा। यूपी दरोगा भर्ती परीक्षा में अब 100 दिन भी नहीं बचे हैं। मशहूर टीचर अभिनव मैथ्स ने गणित और तैयारी की सफलता का खास तरीका बताया। प्रयागराज में एरो सिटी बन रही है, जहां 20 लाख रुपए से कम कीमत में प्लॉट और फ्लैट मिलेंगे। खासतौर पर मध्यम वर्ग के लिए बड़ी सुविधा होगी। अलीगढ़ में महिला सिपाही हेमलता की मौत के पहले उस पर शादी का झांसा देकर शादी से इनकार कर दिया गया था, जिसके बाद वो गहरे अवसाद में थी। स्वास्थ्य विभाग में 450 मेडिकल ऑफिसर पदों की भर्ती शुरू हुई। उम्मीदवार आज से आवेदन कर सकते हैं और चयनित अभ्यर्थियों को 67,000 वेतन मिलेगा। व्हाट्सएप मैसेज एसएमएस से ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि इसमें एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होता है, जिससे आपका संदेश बीच में कोई भी एजेंसी, हैकर या कंपनी पढ़ नहीं पाती है। मुंबई से प्रयागराज जा रही अकासा एयर फ्लाइट में तकनीकी खराबी आने पर वाराणसी एयरपोर्ट पर सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और सभी यात्री सुरक्षित रहे। एटा में शादी के भात दौरान अचानक फायरिंग में डीजे पर नाच रहे चाचा और भतीजे को गोली लगी, जिससे भतीजे की मौके पर ही मौत हो गई। गाजीपुर में फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बनाकर शादी तोड़ने की साजिश सामने आई। पीड़ित ने साइबर थाना में एफआईआर दर्ज कराई और पुलिस ने मामले की गंभीर जांच शुरू कर दी। बलिया में मंत्री संजय निषाद के बयान में करनी सेना को अंग्रेजों का दलाल कहने पर विवाद मचा और करनी सेना ने उनके खिलाफ 10 लाख इनाम की घोषणा की। मथुरा में वृंदावन दर्शन के लिए जा रहे 3 दोस्तों की ब्रेजा कार को ट्रैक्टर ने टक्कर मारी। दुर्घटना में कार का शीशा तोड़कर शव बाहर निकाले गए। नीम करोली बाबा एक महान आध्यात्मिक गुरु थे, जिनकी शिक्षाओं ने आम लोगों और स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, जूलिया रॉबर्ट्स, विराट कोहली को गहराई से प्रभावित किया।